नमस्कार। भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से भविष्य के दो रास्ते साफ साफ नजर आते हैं और इन रास्तों की दिशा कौन तय कर रहा है? देश के दो सबसे बड़े गवर्नेंस मॉडल्स। तो आज आइए इन्हीं दो रास्तों की पड़ताल करते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है। एक तरफ है प्रधानमंत्री मोदी का मॉडल और दूसरी तरफ है राहुल गांधी और कांग्रेस का मॉडल। भारत की तरक्की के लिए आखिर कौन सा रास्ता बेहतर है? चलिए आज इन दोनों मॉडलों की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये असल में है क्या। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, एक बात बिल्कुल साफ करना जरूरी है। हमारा मकसद किसी भी नेता के बारे में बात करना नहीं है। हम यहां सिर्फ और सिर्फ नीतियों की बात करेंगे। मतलब बीजेपी और कांग्रेस दोनों के गवर्नेंस मॉडल्स, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, वेलफेयर स्कीम्स और नेशनल स्ट्रैटेजीज का एक निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम इन दोनों मॉडल्स को समझेंगे, उनके दावों को आंकड़ों की कसौटी पर परखेंगे और आखिर में यह समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के लिए भविष्य का रास्ता क्या हो सकता है। तो बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा सरकार की, यानी बीजेपी के गवर्नेंस मॉडल की, जिसने 2014 से देश की नीतियों को दिशा दी है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस मॉडल में वक्त के साथ एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव आया है। देखिए, मोदी 1.0 जब शुरू हुआ था ना, तो उसकी पहचान थी गुजरात मॉडल वाली। मतलब प्रो बिजनेस माहौल बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त जोर देना। लेकिन जैसे जैसे हम मोदी 2.0 की तरफ बढ़े, पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट हो गया वेलफेयर पर। मतलब कल्याणकारी योजनाओं पर, जैसे पीएम गरीब कल्याण योजना में मुफ्त राशन, उज्ज्वला के गैस सिलेंडर, पीएम आवास योजना के पक्के घर, और हाँ, इसी बीच जीएसटी और नोटबंदी जैसे बड़े आर्थिक फैसले भी लिए गए। और यहीं पर यह मॉडल बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है। कई एक्सपर्ट्स इसे कल्चरली राइट, इकोनॉमिकली लेफ्ट भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सांस्कृतिक मुद्दों पर तो विचारधारा दक्षिणपंथी है, लेकिन जब गरीबों तक पहुंचने की बात आती है तो आर्थिक नीतियां कांग्रेस से भी ज़्यादा लेफ्ट की तरफ झुकी हुई दिखती हैं। तो सवाल ये है कि बीजेपी ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया कैसे? इसका जवाब है जैम ट्रिनिटी, यानी जनधन, आधार और मोबाइल। इस सिस्टम के जरिए सब्सिडी और सरकारी मदद सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंची। इससे हुआ ये कि बीच का भ्रष्टाचार कम हुआ और लोगों को एक ठोस फायदा महसूस हुआ। तो अगर हम बीजेपी के कार्यकाल का एक मोटा मोटा हिसाब किताब देखें, तो एक तरफ तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त तेजी आई है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और विदेश नीति को भी काफी मजबूत माना जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोजगार को लेकर, फैसलों के केंद्रीकरण को लेकर और सरकारी दखल को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अब हम कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के शासनकाल की नीतियों का विश्लेषण करेंगे, जिसका फोकस एक बिल्कुल अलग तरह के वेलफेयर पर था। यूपीए के दौर की बात करें तो मनरेगा, आरटीआई और खाद्य सुरक्षा जैसे बहुत बड़े ऐतिहासिक कानून लाए गए। ये सारी नीतियां नागरिकों को कानूनी अधिकार देने पर आधारित थी। उस दौर में भारत ने 2005 से 2008 के बीच रिकॉर्ड जीडीपी ग्रोथ भी देखी थी। और हां, भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील भी एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है। तो कांग्रेस का मॉडल क्या है? इसे कहते हैं राइट्स बेस्ड वेलफेयर, मतलब अधिकार आधारित कल्याण। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि सरकार आपको हाथ में गैस सिलेंडर नहीं देगी, बल्कि वो आपको भोजन पाने का या 100 दिन का काम पाने का एक कानूनी अधिकार देगी। ये एक बहुत बड़ा मतलब वैचारिक अंतर है दोनों मॉडल्स में, और इसे समझना बेहद जरूरी है। यूपीए मॉडल की सफलताओं को देखें तो एक मजबूत सोशल सेफ्टी नेट बना और आरटीआई से लोगों को ताकत मिली। लेकिन यूपीए 2 के दौरान पॉलिसी पैरालिसिस और भ्रष्टाचार के आरोपों जैसी बड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। और कहीं ना कहीं ये जो अधिकार वाली बात थी, वो जनता से वो सीधा कनेक्शन नहीं बना पाई। और हाँ, एक छोटी सी बात, अगर इन सभी नीतियों पर और गहराई से नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गई व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, फिलॉसफी और विचारधारा की बात तो हो गई। अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि नंबर्स, यानी कि आंकड़े, क्या कहानी बताते हैं। सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ रेट देखिए। यूपीए के शुरुआती सालों में ग्रोथ रेट बहुत तेज थी, जो बाद में थोड़ी धीमी हो गई। वहीं एनडीए के कार्यकाल में ग्रोथ काफी स्थिर रही है, लेकिन यूपीए के जो पीक ईयर्स थे उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई। अच्छा, अगर हम विदेशी निवेश यानी एफडीआई की बात करें तो आंकड़े ये दिखाते हैं कि एनडीए के कार्यकाल में यूपीए के मुकाबले ज्यादा एफडीआई आया है। इसे अक्सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस का नतीजा माना जाता है।
अब कुछ ऐसे आंकड़े देखते हैं जिनका आम आदमी की जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इन सभी मामलों में दोनों सरकारों के कार्यकाल में उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। दोनों के अपने अपने दावे हैं और अपनी अपनी चुनौतियां भी रही हैं। आंकड़ों से आगे बढ़कर अब उस सबसे जरूरी पहलू पर आते हैं जो शायद चुनावों का नतीजा तय करता है, और वो है विचारधारा और उसे लागू करने का तरीका। दोनों पार्टियों के बीच सबसे बड़ा फर्क शायद यहीं पर है। और ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। बीजेपी का मॉडल है ठोस, एकदम पर्सनल। आपके हाथ में क्या आया? एक सिलेंडर, एक पक्का घर, बैंक खाते में पैसा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का मॉडल है अधिकारों पर आधारित, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट। आपको काम पाने का अधिकार है, भोजन पाने का कानूनी अधिकार है। अब जाहिर सी बात है, आम लोगों के लिए ठोस चीजों से कनेक्ट करना कहीं ज्यादा आसान होता है। और इसीलिए दोनों मॉडल्स के समर्थकों की प्राथमिकताएं भी अलग अलग हैं। जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वे तेजी से होते काम और एक मजबूत राष्ट्रीय छवि को पसंद करते हैं। वहीं कांग्रेस के समर्थक एक गहरा सोशल सेफ्टी नेट और अधिकारों को ज्यादा महत्व देते हैं। तो इन सभी बातों को समझने के बाद अब हम अपनी इस पड़ताल के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं। सवाल यह है कि भारत को किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर आखिरी सवाल, कौन सा मॉडल बेहतर है? देखिए, इसका जवाब सीधा सीधा हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। सच तो यह है कि इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि एक देश के तौर पर हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। क्या हमें रफ्तार चाहिए या स्थिरता? क्या हमें तेज ग्रोथ चाहिए या एक गहरा सोशल सेफ्टी नेट? क्या हमें एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व चाहिए या सबकी सहमति से चलने वाली नीतियां? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हर नागरिक को खुद तय करना होता है। और अंत में हम एक बार फिर ये साफ करना चाहते हैं कि इस पूरे विश्लेषण का उद्देश्य किसी भी पार्टी को सही या गलत ठहराना नहीं था। हमारा मकसद सिर्फ दोनों के नीतिगत दृष्टिकोण को आप सबके सामने रखना था, ताकि सब अपनी एक समझ बना सकें। अगर ये विश्लेषण आपको जानकारी भरा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और हाँ, मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।